मनुष्य के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। और मनुष्य कैसा है कि उन उतार चढ़ावों से घबरा जाता, उनके हिसाब से उनके लिए हमें कौन से कर्म करने हैं, किस प्रकार से कर्म करते हैं, इस प्रकार का उसके पास में विवेक का अभाव है। एक विचार करके देखिए, आपने कुछ सेवाएं ऐसी है और उनको अपना लिया तो जीवन के अंदर में जो है काल भी आपके कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी आएगा तो सुख देने के लिए, काल भी सुख देने वाला होगा। अंत समय आएगा वो भी हंसते हंसते जाने वाला आएगा। वरना तो लोगों को देखते हैं, कई लोग रोते हैं और शरीर की जो है इंद्रियां जवाब देकर के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। जीवन हंसते हुए और जीवन की अंतिम यात्रा भी हंसते हुए, कितना सुंदर मार्ग है। और वो क्या है? सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, धर्म की सेवा, गाय की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये जरूरी है। मगर इस सेवा के साथ में अगर आपने अपने कंठ में एक भी दाना रुद्राक्ष या तुलसी का धारण कर लिया तो कहना क्या, आपका जीवन भगवान के पार्षद की तरफ हो जाएगा। इतना आनंद होगा उसमें कि कहीं भी किसी प्रकार कमी नहीं होगी। हमारे धर्म ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं, एक सनातनी को जब तक गले में शरीर के अंग पर कहीं भी तुलसी न हो तब उसको एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। गुरु मंत्र लेने की आवश्यकता बाद की बात है, मगर तुलसी धारण पहले करो या रुद्राक्ष को धारण करो। और ध्यान रखो, गले में किसी कारण से धागा टूट गया और रुद्राक्ष नहीं है, तुलसी नहीं है, तो जब तक दूसरा यानी धागे में डाल करके धारण न कर लो तब तक कुछ भी आहार जलपान नहीं लेना है। ऐसा करने वाले का अंत समय भी इतना सुखद होता है, इतना सुखद होता है कि स्वयं परमात्मा के पार्षद उसके लिए आते हैं और सिद्ध गंधर्व देवता स्वयं उसका दर्शन भी करना चाहते हैं। यह कितनी बड़ी दिव्य आत्मा होगी जो परमात्मा के धाम में जा रही है। हे संसार के लोगों, आपका कोई भी प्रियजन हो या अप्रियजन तो कोई है ही नहीं हमारा यहाँ, उसकी जब अंतिम यात्रा हो, अरे गले में उसके अगर मान लो जो है तुलसी है, रुद्राक्ष है, कभी निकालना मत, कभी निकालना मत। चाहे किसी भी धागे में है, किसी भी धातु में है, निकालना मत। वो उसको परमात्मा के पास में लेके जाएगा। बड़ा सुख देने वाला है, बहुत सुख देने वाला है। हमें क्यों इस सुख से दूर रहे? अरे जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी बहुत अच्छा है, कोई प्रकार का खर्चा है क्या? कहीं खर्चा नहीं है। धारण करो। और आपके घर में अगर तुलसी सूख जाती है तो उसको उखाड़ के फेंकना मत, उखाड़ के उसको रख लेना। आपने इकट्ठी करके एक बार उस तुलसी को जला करके उस पर प्रसाद बना लिया और उस प्रसाद का भोग परमात्मा को लगा दिया तो निश्चित है आपको परम धाम के अलावा दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पूरी जीवन में एक बार अगर ये काम भी आपने कर लिया तो कितनी सुंदर महिमा है तुलसी की। जय हो तुलसी महारानी, तेरी महिमा अपरंपार। ये जो है गर्भाधान से लेकर के अंतिम यात्रा तक साथ देने वाली तुलसी है। इस सृष्टि में दो ही चीजें हैं, एक परमात्मा का नाम
जो गर्भाधान के समय से चलता है। अगर माता पिता जब गर्भाधान करते होते हैं, उसकी क्रिया करते हैं, उस समय उनके अंदर में अगर अपने इष्ट के नाम का सतत जप चल रहा हो तो उस संतान को वो नाम प्राप्त हो गया। दूसरा, संतान जो ही पैदा हुई उसको तुलसी पहना दो, रुद्राक्ष पहना दो। ये दोनों परमात्मा के धाम को ले जाते हैं। बाकी संसार की सब कुछ छूट जाएगा यहीं का यहीं पर, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये दो साथ चलने वाली अमूल्य निधि है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। अरे गले में चाहे जितना धारण कर लो, नुकसान नहीं है, लाभ ही होने वाला है। कम से कम एक मन का तो एक दाना तो धारण करना, आपका कल्याण होगा। जय परशुराम।